लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। मुझे रही ना खबर सुबह शाम की, जब से हाथों पे मैंने लगा ली है मेहंदी तेरे नाम की, मेहंदी तेरे नाम की। अच्छा किया जो तू आ गई। भाभी तुम्हारा फोन मिलते ही मैंने तो अगली फ्लाइट पकड़ी और यहाँ पहुंच गई। मुझे तो तुम्हारी आवाज से ही लग रहा था कि तुम बहुत परेशान हो। हाँ परेशान तो हूँ, लेकिन यहाँ किससे बात करूँ? एक तू ही तो है जिससे मैं दिल की बात करती हूँ। ये तो बड़ी प्रैक्टिकल सी बातें करते हैं। पता नहीं पूर्णिमा, मेरा राहुल यहाँ आके बदल गया है। कुछ नहीं बदला भाभी, तुम ध्यान ही मत दो ना। अरे ये तो अच्छा हुआ उस दिन तुम रातों रात दिल्ली चले आए। वो लोग तो अगले दिन ही आ गए थे मिठाई के डिब्बे लेके रिश्ते की बात करने। हाँ पता है। तुम्हें कैसे पता है? कंवर भाई साहब से। भाभी मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि खामखा तुम परेशान होती, लेकिन ये कंवर भाई साहब है ना, इन्हें कुछ ज्यादा ही प्यार है मलिक परिवार से और उनकी बेटियों से। अगर इतना ही प्यार है तो अपने बेटे की शादी करवा देना एक बेटी से। अच्छा तो तुमने क्या बहाना बनाया दिल्ली आने का? मैं क्या कहती, मैंने तो फोन इनके हाथ दे दिया। अच्छा किया, भैया ने तो संभाल लिया होगा। तो भैया ने क्या कहा? इन्होंने तो साफ साफ कह दिया हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं और भैया दोनों एक जैसे हैं। हम दोनों को तो घुमा फिरा के बात करने की आदत ही नहीं है। पता है भाभी, तुम्हारे यहाँ दिल्ली आने की खबर सुनकर उन लोगों के चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ गई थी। शारदा का चेहरा तो देखने लायक था, फीका फच पड़ चुका था। नमस्ते बुआ। हाय मॉम। अरे राहुल, जीते रहो बेटा। भगवान तुम्हारी जल्दी शादी कराए और हमारे घर में पोते पोतियां खेले। ये अचानक आप भाई मैंने सोचा राहुल तो हमें याद करता नहीं, तो मैं ही क्यों ना मिलाऊं राहुल से, इसलिए शाम की फ्लाइट पकड़ी और आ गई। अच्छा हुआ बेटा आज तो जल्दी आ गया। आज हमें कुमार के यहाँ डिनर पे जाना है। नहीं माँ, मैं नहीं आ पाऊंगा डिनर पे। आई हैव टू गो बैक टू ऑफिस। अरे भाई अब तो रात हो गई, ऑफिस किस बात की? हाँ हाँ बुआ जी, कुछ काम है। मैं तो घर पे कुछ पेपर्स लेने आया था। आप बातें कीजिए, चलते हैं। देखा इसे, ये रोज की बात हो गई है। अपने आप को काम में उलझाए रखता है बस। भाभी मैं आ गई हूं ना, बस अब देखते जाइए। ऐसी कौन सी उलझन है जिसका हल पूर्णिमा के पास नहीं? मुझे तो ये वाला मुझे। हाँ हाँ, मेरे लिए ऐसा बनाओगे? ये वाला भी अच्छा है ना? निकी दरवाजा खोलना। नहीं सॉरी, मेरा आज संडे है। तो मेरा भी तो संडे है ना, जाना खोलना। सॉरी। अच्छा चलो मैं ही खोलती हूँ। नहीं नहीं दीदी रुको, ऐसे ही बैठी हुई है, कुछ करती तो है नहीं। Hi Pooja, how are you? हम भाई Hi everybody, good morning. बैठो बैठो, बिस्किट खाएगा? Thank you. लेजी बोन्स अभी तक नाइट सूट में बैठी है। ये प्लीज आज मेरा संडे है। और मेरा संडे नहीं है तो मंडे है। लुक एट मी हाँ, नहा कर तैयार होकर तेरे सामने बैठा हूँ और 11:30 बजे का शो पिक्चर देखने जा रहा हूँ। ए निखिल, कौन सी फिल्म? टाइटैनिक। वाओ। ओह टाइटैनिक, वो तो मैंने कितनी बार देख ली है। पूजा हम लोग काम करते हैं, क्यों निकी? ये कौन गायब हो गई? पिक्चर देखने जाना है ना, तैयार होने गई है। पर मैंने तो इनविटेशन नहीं दिया। तेरी इनविटेशन की जरूरत ही कहाँ है से? पर वेरी बैड निखिल, तूने हम लोगों से तो पूछा ही नहीं। हाँ। क्या फायदा, क्या फायदा? पूजा तुरंत फिल्म देख ली
मुस्कान दीदी तो कहेगी कि मुझे शौक नहीं है। अगर मैं तुम्हें पूछूंगा तो तुम कहोगी मुझे मम्मी को हेल्प करनी है किचन में। क्या फायदा? देखो देखो निखिल, तुम हमें ले नहीं जाना चाहती, अलग बात है, बहाने मत बना। हाँ, बहाने नहीं बनाना। नहीं कोई बात नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात। मैं देखता हूँ। थैंक यू। अच्छा वो मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, दरवाजा खोल दी। सुन लेगा, चुप ना। Oh, hi, Sunil. Come on in, man. How are you? Good to see you, man. ओ हाय दीदी। हाय। हाय गर्ल्स। हाय सुनील। हे, और तू बता कैसा है तू? देख ले, हैंडसम है वो। तू बता, तू कैसा है? हे, स्मार्ट एज एवर। गुड या गुड। अरे हाय सुनील, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? बस एकदम फाइन। कहाँ जा रहे हो तुम लोग यार? हम तो फिल्म देखने जा रहे हैं, टाइटैनिक। ओ टाइटैनिक, इवन आई वांट टू सी इट। अगर तुम लोग माइंड नहीं करो तो कैन आई जॉइन द गैंग? श्योर, मोस्ट Of course, yeah, वेलकम। you can. लेट्स गो, Alright. चल चल। बाय। बाय एवरीबॉडी। बाय। बाय। बाय निकी। हैव फन। या आई विल, बाय। आहा, क्या रोमांटिक फिल्म थी। पता है जब वो शिप पे बाल बिखरा के और हाथ स्ट्रेच करके खड़ी रहती है तो इतनी अच्छी लगती है। ओह माय गॉड। ए निकी, हाँ? तुमने खाना कहाँ खाया? अरे खाना खाने की हिम्मत कहाँ थी, मेरा तो पेट ही भरा है। क्यों? अरे पता है इंटरवल में 2 सैंडविच, 2 पॉपकॉर्न, 2 आइसक्रीम, 2 कोल्ड ड्रिंक और 2 समोसे मेरे पास थे। एक तरफ से निखिल और एक तरफ से सुनील लेके आया। और मुझे पूरा यकीन है कि वो सब तूने खत्म कर दिया होगा। ऑब्वियसली तुझे पता है आई डोंट लाइक टू वेस्ट। ए पूजा तू क्यों नहीं आई? कितना मजा आता पता है। ना बाबा ना, अब तो मेरा ध्यान सिर्फ कैंप में है। वेट 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 वेट, मैं सबसे पहले कुछ कहना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे कैंप में जाने के लिए परमिशन दिलाई, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। लेकिन चलो अब तुम सोने जाओ, टुमारो इज अ वर्किंग डे। हाँ चलो चलो जाओ। मुस्कान दीदी तो बहुत बड़ी हस्ती हो गई है, बुटीक और पता नहीं क्या क्या टचुटा चुटा। सच में मुझे तो कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये ख्वाब सा लगता है सच्ची। दीदी ये ख्वाब नहीं, सच्चाई है, एंड यू डिजर्व इट। अच्छा तू बता, तेरी नर्सरी का क्या हो रहा है? बहुत मजेदार है दीदी। बच्चों के साथ वक्त कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो जैसे एक नई दुनिया मिल गई है। खुश कैसे नहीं होंगी दीदी, इतने सारे एडमायरर्स जो हैं दीदी के। अब देखो, कोई इन्हें फ्लावर्स लाके देता है तो कोई इन्हें चॉकलेट्स लाके देता है। ये फोटोग्राफ देखो, ये ना दीदी का एक छोटू सा क्यूट सा दीवाना है दीदी का, पराग, उसने बना के दी है ये फोटोग्राफ। दैट इज सो स्वीट ना। पर तू मुझे एक बात बता, वो तो इतना छोटा है, फिर उसने ये सब कैसे लिखा? उसने अपनी मम्मी से लिखवाया। उस दिन वो स्कूल आई थी ना, उन्होंने ही मुझे बताया। भाई आई एम इम्प्रेस्ड, ये तो राहुल से भी बड़ा दीवाना निकला दीदी का। चल चल पूजा सोने चलते हैं। लेट्स गो चल। दीदी आई एम सॉरी। पूजा चल ना चल। आई एम सॉरी दीदी, आई एम रियली वेरी सॉरी। जा ना पूजा, जाकर सो जा, चल जा जा। दीदी I'm really sorry. I didn't mean it. गुड नाइट। गुड नाइट। चलो तुम भी सो जाओ, सुबह बुटीक नहीं जाना है। बहुत मजा आया। What a party! We enjoyed a lot. Yeah. These Kumars definitely have class. हमारे जैसे लोग ही हैं। काफी रौनक थी और काफी लोगों को इनवाइट किया था उन्होंने। हाँ सब थे, सिवाय मेरे राहुल के। रीना से तो इतनी दोस्ती है राहुल की, उनके यहाँ जाना अच्छा लगता था उसे, फिर भी नहीं आया। शामू काका, जी मैम सर।
राहुल ने खाना खा लिया? ऑफिस से आएंगे तब तो खाना खाएंगे ना। ऑफिस से नहीं आया अभी तक? जी नहीं। इतना क्या काम बढ़ गया ऑफिस में कि उसे न खाने की होश है न सोने की? क्यों फिक्र करती हो सविता? आज काम कर रहा है तो कल उसका फायदा भी वही उठाएगा ना। पूर्णिमा तुम ही समझाओ इसे। देखा पूर्णिमा, ऐसी प्रैक्टिकल बातें करते हैं, कभी माँ के दिल से सोचते ही नहीं। भाभी चलो अब चेंज कर लो और सो जाओ। नहीं पूर्णिमा, जब तक राहुल नहीं आता मुझे तो नींद आएगी नहीं। तुम तो जाके सो जाओ। अच्छा मैं चेंज कर लेती हूँ। अच्छा माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। राहुल बेटा, ये जूस तो पिया नहीं तूने? नहीं पीना माँ। देख काम करके कैसी हालत बना ली अपनी। माँ मुझे कुछ नहीं हुआ है। चुप कर, ना खाने का होश है ना सोने का। पता है कल रात पार्टी में भी सब पूछ रहे थे तेरे बारे में। हाँ हाँ, क्या पार्टी थी? राहुल तुझे आना चाहिए था। बुआ वो मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था। अच्छा माँ मैं चलता हूँ। राहुल मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बुआ मुझे देर हो रही है। अरे भाई अपना ही तो बिजनेस है, कौन सा तुझे नौकरी पे जाना है जो तुझे तेरा बॉस डांटेगा? चल मुझे तुझे कुछ दिखाना है, चल ना। बुआ शाम को दिखा देना। शाम को? आधी रात से पहले कभी घर आए हो? देख लो ना क्या दिखाना चाहती है। चल बैठ। ये देख, सीमा नाम है इसका, हाइट 5 फुट 5 इंच है, मिस बेंगलोर रह चुकी है। अरे इकलौती है, फादर की 4 रोलिंग मिल्स हैं। अच्छी है ना? हाँ अच्छी है पर अच्छा इससे भी अच्छी तुझे एक दिखाती हूँ। ये देख, बॉम्बे से है, स्नेहा नाम है इसका। अरे रंग तो इतना गोरा है कि हाथ लगाते ही मैली हो जाए। 6000 स्क्वायर फीट का पेंटर हाउस है 17th फ्लोर पे। स्विट्जरलैंड से फिनिशिंग कोर्स करके आई है। बुआ मुझे देर हो रही है। अच्छा देख, ये तो तुझे जरूर पसंद आएगी। प्लीज बुआ डोंट शो मी ऑल दिस। क्यों अपना टाइम वेस्ट करती हो मेरी शादी के बारे में सोच सोच कर? शादी तो करनी है ना तुझे। अच्छा माँ चलता हूँ। देखा पूर्णिमा, चला गया। जादू तो इसके सिर पे काजल का ही चढ़ के बोलता है। क्यों घबराती हो भाभी? ये दीवानगी तो थोड़े ही दिनों का तमाशा है। मुझे नहीं लगता पूर्णिमा। सोचने दो भाभी, सोचने दो, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। सॉरी आंटी, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं रीना, कोई सॉरी नहीं चलेगी। मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। जब राहुल यहाँ था तब आती जाती थी, जब मुंबई गया था तब नजर ही नहीं आई। क्यों? अंकल आंटी से मिलने का जी नहीं करता था क्या? अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। और बता सुमन, क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं चल रहा है, देखना मैं वेट पुट ऑन करती जा रही हूँ। अरे यहाँ देख, यहाँ भी तो वही हाल है। जब शादी करके आई थी तब 40 किलो थी, पता है? हाँ और अब एग्जैक्टली डबल हो गई है। वैसे अंकल, औरतों के साथ उनके वेट और एज की बात तो करनी नहीं चाहिए। बड़ी टची होती है इस मामले में, है ना आंटी? मैं तो भाई एक ही बात में बिलीव करता हूँ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। बेकार एक टेंशन क्यों ली जाए? क्यों सक्सेस साहब, ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं, कुछ पिलाएंगे या खाली सूखा भेजने का? अरे आई एम सो सॉरी, इन औरतों की वजनदार बातों में मैं तो भूल ही गया। एक्सक्यूज अस लेडीज, आइए। बोलिए क्या लेंगे आप? कुछ भी चलेगा। कुछ भी? ओके, माय चॉइस। क्या बात है आंटी, राहुल रोज इतनी देर से काम से वापस आता है? देखना बेटा, पता नहीं कहाँ से इतना काम ढूंढ लिया उसने। कोई बात नहीं आंटी, अब आप मुझे नंबर दीजिए, मैं उसे फोन करती हूँ। मैं मिला के देती हूँ। जी। हेलो, हाय राहुल। यस राहुल बोल रहा हूँ। क्या बात है, जब से दिल्ली आए एक बार फोन भी नहीं किया? कौन बोल रहा है? स्टूपिड, मैं रीना बोल रही हूँ। रीना? कौन रीना? अच्छा, तो अब कौन रीना? ऐसा ही होगा ना, अगर दोस्तों को फोन नहीं करोगे तो भूल ही जाओगे। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड।
but you can't be forgiven. तुम जरा मुझे मिलो तो सही, मैं तुम्हें दिखाती हूँ. I am so sorry रीना, मुझे तुम्हारी आवाज पहचान. No excuses. ना किसी को फोन करती हो, ना किसी की खबर रखते हो. और तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी कि तुम घर पर भी लेट आते हो, ऑफिस में देर रात तक काम करते रहते हो. अब मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा. तुम जरा मुझे मिलो तो सही. Okay, okay, whenever you say. Okay then, tomorrow. See you tomorrow then. Bye. Bye नहीं, hi. I can't believe this. इसका मतलब तुम मेरे साथ पीछे खड़े होकर ही बात कर रहे थे. So stupid, so mad. क्या मम्मी? बुद्धू की बुद्धू रहेगी. देखा आंटी, मैंने जैसे ही फोन किया आपका बेटा आपके सामने आ गया. बेटा सुना है आजकल तुमने पापा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली है. बहुत ध्यान देते हो काम. अंकल बस आप बड़ों का आशीर्वाद है. अब ये बड़ों वाली बातें तुम बड़ों को ही करने दो. और जरा तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ. Come on. अंकल से बात तो करे तो. चलो चलो अच्छा, चलो. अच्छा, क्या बात है? चलो जवाब तो दो कि बात क्या है. ना तुम मिलते हो ना पार्टीज पर आते हो. पिछले हफ्ते संजू के घर पर पार्टी थी, क्यों नहीं आए थे तुम? वो मैं जरा कुछ. हाँ, ऑफिस में बिजी थे, फुर्सत ही नहीं मिली होगी ना. तुम्हें पता है राहुल सारे दोस्त कितने नाराज हो रहे थे. I know. अच्छा बता संजू कैसा है? कुछ बदला कि नहीं? वैसा का वैसा, ये मोटा मोटू का मोटू. अरे निशा की एंगेजमेंट हो गई. अच्छा. हाँ. फाइनली उसे भी कोई पसंद आई गया. कंप्यूटर इंजीनियर है यूएसए में. वैसे निशा को उसके डॉलर्स ज्यादा पसंद आए हैं. You know, I think तुम्हें सब लोगों से मिलना चाहिए. I know, पर अब परवर छोड़ो. एक काम करते हैं, इस वीकेंड पर मैं एक पार्टी अरेंज करती हूँ तुम्हारे वापस आने की खुशी में. We'll have a big bash. नहीं रीना, मेरा काफी पेंडिंग काम है. अब वीकेंड पर कैसा काम? ये सब एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे. No. Excuse me. Let me announce a party. राहुल के वापस आने की खुशी में इस वीकेंड पर मैं एक पार्टी दे रही हूँ. और अंकल आंटी आपको भी आना है. अरे बेटी हम कहाँ? Come on आंटी, इसी बहाने मम्मी डैडी को कंपनी मिलेगी. मुझे नहीं पता आपको आना है. नेकी और पूछ हम तो गेट क्रैश करेंगे. That's right. चलिए अब हमें चलना चाहिए. प्ले का टाइम हो रहा है. पूरी करने दो. ट्रैफिक बहुत होता है, प्ले शुरू हो जाएगा. रख दीजिए, चलिए अभी. पापा प्लीज, आप हमेशा ऐसे करते हैं. I don't want to miss the start. Let's go पापा. अच्छा बाबा चलता है. डैड, मैंने गाड़ी तक छोड़ कर आता हूँ. ओके. हाँ अच्छा बाय अंकल. बाय. See you. Bye. नाइस पीपल. भैया भाभी, कुछ देखा आपने? हाँ, आज इतने दिनों के बाद मैंने राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है. इसका पूरा क्रेडिट मैं रीना को देती हूँ. क्यों भैया? हाँ, वो है ही रौनक वाली बच्ची. आप दोनों मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? भाई मैंने राहुल को इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों के फोटोग्राफ्स दिखाए और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं आई. और रीना को देखकर तो ये राहुल बदला बदला सा लग रहा था. बिल्कुल वो पहले वाला राहुल था ना, वैसा लग रहा था. भाई ये तो वो ही बात हो गई ना, बगल में दुल्हन और शहर में ढिंडोरा. तुम्हारा मतलब है राहुल और रीना की शादी? हाय भाभी, तुम मेरी बात बड़ी देर से समझती हो. कोई गलत बात कह रही हूँ भैया मैं? नहीं, बिल्कुल 100% सही बात कही है तुमने. मैंने कहा था ना कि मैं आई हूँ तो ये उलझन सुलझा कर ही जाऊंगी. भाई अपनी स्टेटस के हैं, लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, और सबसे बड़ी बात राहुल उसे जानता है. भैया मैं कहती हूँ फौरन कुमार साहब से बात कीजिए. ना होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है. अरे वीकेंड पे तो जा रहे हैं ना उनके घर पार्टी में, तब बात करेंगे. ऐसी बातें थोड़ी फॉर्मेलिटी से की जाए तो अच्छा लगता. हाँ पूर्णिमा, थैंक्स. तूने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया. ये रिश्ता हो जाए ना तो मैं तुझे डायमंड की इयररिंग्स बनवा दूंगी. नहीं भाभी, सिर्फ इयररिंग से छुटकारा पाना चाहती हो? मैं तो डायमंड्स का पूरा सेट लूंगी भैया. हाँ. ले लेना भाई, ले लेना. इकलौती बुआ जो ठहरी. वेरी गुड. अच्छा अब किसकी बारी है? अब शेर की बारी. शेर कैसे करता है? चलो पहले शेर जंप मारता है. जल्दी जंप मारो. आहा, चलो. शेर क्या करता है? शेर बोलो. कैसे करता है? शेर मैं तुम्हें खा जाऊंगा. और सब डर जाते हैं ना. अच्छा अब किसी बारी है? हाथी की बारी. चलो हाथी. अब हाथी क्या करता है? कैसे करता है अपनी सूंड को? अब हमारे सांता क्लॉज की बारी है. चलो सांता क्लॉज. अच्छा अब सबको पता आप क्या बने हो?
Santa Claus क्या गाता है? जिंगल बेल्स गाता है ना? जिंगल बेल्स गाओ। जिंगल बेल्स जोर से। Santa Claus is coming around, coming all the way. Jingle bells, jingles all the way. चॉकलेट देता हूँ, सबको चॉकलेट देता है फिर। हाँ, कैसे चॉकलेट देता है? चॉकलेट दे रहा है सांता क्लॉज। अरे वाह, अरे वाह, चॉकलेट मिला। अच्छा, अब कौन आएगा? अब हमारी एक छोटी सी दुल्हन आएगी, है ना दुल्हन? अरे वाह 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 वाह, रीति आप क्या बने हो? चलो सबको बताओ। दुल्हन। अच्छा, सबको बताओ कि दुल्हन कैसे शर्माती है? आहा आहा, ऐसे शर्माती है दुल्हन। अच्छा, दुल्हन कैसे शर्मा के देखती है? ऐसे देखती है। फिर से करो, कैसे देखती है? हमें दुल्हन, वाह वाह वाह। अच्छा, दुल्हन कैसे हंसती है? और कैसे रोती है दुल्हन? टीचर दुल्हन क्या होती है? दुल्हन तुम्हारी जैसी होती है। टीचर आज दुल्हन कब बनेगी? टीचर क्या हुआ? रीना, हमारे कॉलेज के भी क्या दिन थे। हाँ, अरे तेरे को याद है वो विनोद सर जब अरे उसे पकड़ लिया था हम लोग को सरसों का साग और मक्की की रोटी खाते हुए। बोला अकेले का ना बुरी बात है। अच्छा राहुल, जरा निशा से पूछना तो, वो जो कॉलेज में तेल लगा कर आया करता अरे था। हाँ, क्या हुआ उसका? हाँ, उसी से तो शादी कर रही हूँ। वाह यार, नॉट बैड। ओह, माय फेवरेट समोसास आर हियर। खाओ ना निशा। मिसेस कुमार, आप कब कर रही हैं रीना की शादी? मेरा बस चले तो मैं कल ही कर दूं, लेकिन इसको कोई लड़का भी तो पसंद आना चाहिए ना। कैसा लड़का ढूंढ रही हैं आप? आप पढ़ा लिखा होना चाहिए, अपने लेवल का होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपनी बेटी रीना को पसंद आना चाहिए। भाई एक ही तो लड़की है हमारी। हाँ, सब कुछ उसी का तो है। वेल कुमार, ऐसा एक लड़का है मेरी नजर में। अच्छा, कौन है भाई साहब? क्या करता है? आपके दिल्ली का ही है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, इकलौता बेटा है। किसकी बात कर रही हैं आप? भाई साहब समझिए ना, अपने बेटे राहुल की बात कर रही हैं भाभी। राहुल? हाँ यार, मैं अपने राहुल के लिए तुम्हारी रीना का हाथ मांगता हूँ। भाई साहब, हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी और इज्जत की बात क्या हो सकती है? हमने सोचा दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने में क्या बुराई है। बुराई क्या है? इसमें तो भलाई भलाई है। अपनी लड़की अपने जाने पहचाने लोगों में रहे, इससे बढ़ के और बात क्या हो सकती है हमारे लिए, है ना? तो ये रिश्ता हम पक्का समझे ना? पक्का समझिए जी, एकदम पक्का, हमारी तरफ से 100% पक्का। क्यों? लेकिन एक बार बच्चों से पूछना तो पड़ेगा ना, उनकी राय और मर्जी के बिना हम कोई कदम तो नहीं उठा सकते। वो फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेंगे। देखिए ना, दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। याद सकते ना, लड़की का ससुर बनाकर मार्केट से कंपटीटर कम कर दिया है मैंने। नहीं कुमार नहीं, दो बिजनेस हाउस मिलकर एक एम्पायर खड़ा कर देंगे। मुबारक हो भाभी, राहुल और रीना का रिश्ता मुबारक हो।